स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, है ना। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड के साथ, जो कि दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना। अच्छा, इन लोगों का तो फॉर्मूला भी शायद हमें याद रहता है, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर बाई 2g और टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट यू बाई जी, ठीक है। लेकिन अब टेंशन मतलब मैं, है ना, इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, डिराइव ही हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट लेट से बी है, ठीक है। तो मैं ए से बी में, और यही मैक्सिमम हाइट है, समझ रहे हो ना, यही मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ठीक है। तो मैं ए से बी में क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आप जानते हो कि यहाँ पर एक्सीलरेशन तो फिक्स है, वो ग्रेविटी ही है एक्सीलरेशन जी, है ना। और नीचे के डायरेक्शन में है, और नीचे का डायरेक्शन में बाय साइन कन्वेंशन, है ना, मेरी आदत है कि मैं माइनस ही लेता हूँ नीचे का डायरेक्शन और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक। अच्छा, जब आप फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुँचते हैं तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एक बच्चा डाउट पूछा, सर क्यों जीरो होगा, है ना, वो कुछ और भी तो हो सकता है। अरे भाई, जीरो होगा तभी तो वो मैक्सिमम है, कुछ और होगा तो वो तो और ऊपर जाने की गुंजाइश रहेगी ना उसमें। तो मैक्सिमम हाइट है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगा। तो बताइए, यू पता है, वी पता है, एक्सीलरेशन पता है और एस की दरकार है, एस जानना है हमें। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इक्वेशन ऑफ मोशन सारे लग सकते हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक लाइन में आंसर आएगा, बस बात यही है। तो शुरू शुरू में 11th क्लास में स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, आप कोई भी इक्वेशन लगाओ जो आपका मन कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, है ना। जी की वैल्यू 10 लेना है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। और एस को ही मैं एच मैक्स बोल रहा हूँ। तो बताइए एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20। तो आप इसे सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कट गया और एक में 25 हो गया, 25 5 जा 125 मीटर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा गया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यू बाई जी, 5 सेकेंड आंसर आएगा। वैसे मैं निकाल रहा हूँ। फिर ए से बी मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, है ना। ए इनिशियल को दर्शा रहा है और बी फाइनल पॉइंट को दर्शा रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये इक्वेशन हमेशा दो पॉइंट के बीच लगते हैं, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सीलरेशन -10 है और टाइम t निकालना है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेकेंड। देखिए ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट है तो इसका एक आधा हाइट भी तो होगा, है ना। y इक्वल टू एच मैक्स बाई टू भी तो होगा, एच मैक्स बाई टू भी तो होगा। और कितना होगा, एच मैक्स 125 है तो एच मैक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 125/2। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, ये भी पूछा गया है। तो अगेन अब मैं ए से, इस पॉइंट को लेट से मैं सी नाम दे रहा हूँ, तो ए से मैं सी लगाऊंगा और वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाऊंगा ऑब्वियसली। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यू स्क्वायर कितना हो गया, 50 का स्क्वायर, लिख दूँ क्या, 50 इंटू 50। एक्सीलेशन कितना हो गया, -10, और s की वैल्यू कितनी हो गई, 125/2। समझ रहे हो ना, 125/2। 2 से 2 कट गया, 50 50 जा 25, 2 जीरो, इधर 1250 हो जाएगा, 2 2 कट गए। और इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, करो करो, 50 50 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, हाँ सही है, 1250। मैं भी क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखो कोई भी नंबर को उसके आधे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आधा नंबर ही आता है ना। जैसे 4 को 2 से घटाओ तो 2 आएगा, 9 को 4.5 से घटाओ तो 4.5 ही आएगा, है ना।
तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1250। तो ये आपका आंसर है ना। तो इसे आप सॉल्व कर लेना। बाकी मैं तो ऑब्वियसली अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ, बहुत दिन हो गए। क्लास में एक बार मैं पूछा तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड ऐसे करके पेयरिंग करते थे हम लोग, है ना। पीछे से शुरू करते थे और पॉइंट के बाद आगे से, है ना, दो दो का पेयरिंग करते हैं। तो कोई एक ऐसा नंबर हिट एंड ट्रायल से लेते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन है ना इससे कम रहे। तो 3 3 हो रहा है 9, यहाँ भी 3 लिख दिया। फिर यहाँ जोड़ते थे 6 हो जाता था, 9 3 हो गया, 350 हो गया। अब 6 में कौन सा नंबर मैं रखूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, है ना। मतलब 4 जा कर लो तो 4 4 जा 24, 6 4 जा 24, बहुत पीछे हो गया। 5 ले लो तो देखते हैं, हाँ 5 में आ जाएगा। 5 5 जा कितना होता है 25, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 32। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 70 हो गया, है ना, जोड़ना होता है। अब आप मान लो और जानना चाहते हो तो डेसिमल पुट करो और 2 जीरो अपनी तरफ से लगाते जाओ, है ना। 2 2 जीरो का पेयरिंग अपनी तरफ से लगा सकते हो। अब बताओ कितना नंबर रखूँ कि ये आ जाए। 25 है और यहाँ 3 डिजिट होने वाला है, 7 3 जा 21, हाँ 3 ज़्यादा सही रहेगा। 3 3 जा 9, 3 0 0, 7 3 जा 21, हाँ एकदम सही जा रहा है। 35.3 ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स में आंसर, है ना, आंसर की में आप देखना 35 दिया हुआ है, मैं भी यहीं पे देख रहा हूँ। तो ये 35 मीटर पर सेकेंड आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।